अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 का लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। स्टार्ट करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं यूनिट नंबर 5 है, जो कि क्लास 10 का है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म में हो, और इसमें ए बी जो है वो दोनों कांस्टेंट हो। ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक्स ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है। इस कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन। उसने कहा लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या होगी, वन होगी। सो ये हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसकी ना थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक देखें 3x - 5 इज़ इक्वल टू 7 हमें दी हुई है, तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 3x - 5 इज़ इक्वल टू 7। अब हमने -5 को ख़त्म करने के लिए हमने ऐसे डिजिट से प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास ये -5 ख़त्म हो जाए। तो ये -5 है तो इसे +5 से करेंगे दोनों साइड पे, तो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा जो है वो ये -5 जो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3x, ये +5 और -5 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा 3x, और 5 में 7 ऐड किए 12। अब 3x है। अब हमने इसे क्या किया, 3x डिवाइडेड बाई 3 से दोनों साइड पे हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या है, ये 3 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास x बचा। x इज़ इक्वल टू वाला जो 3 है इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, x इज़ इक्वल टू 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ार कितने होते हैं 12। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 हुआ। तो हमने चेक करना है, चेक क्या करें, पहली वैल्यू 4 है, हमने इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में ऐड कर देना है। 3x - 5 इज़ इक्वल टू 7 था। अब x की जगह हमने 4 ऐड कर दिया, 4 3 ज़ार 12, -5 इज़ इक्वल टू 7। अब 12 में 5 माइनस किए तो 7 इज़ इक्वल टू 7। पर हमने इसे क्या करना है, एक जो नंबर लाइन है उस पर इसे शो करना है। आपको पता है दरमियान में जो नंबर लाइन होती है वो ज़ीरो होती है, और इस साइड की तरफ पॉजिटिव होती है और दूसरी साइड की तरफ नेगेटिव होती है। तो मैंने 0 1 2 3 4 5 6 कर लिए, जितने भी करने का। ये एरो का मीन है, आगे चलते जा रहा है। अभी इस एरो का मीन है, ये भी माइनस वाली वैल्यूज़ आगे चलती जा रही हैं। अब हमें कितने की नीड है, हमने देखना है x इज़ इक्वल टू 4 कहाँ है। तो ये देखें प्लस का है 4, ये देखें हमारे पास x की वैल्यू प्लस की 4 आई थी, तो हमने देखा +4 है, तो ये हमारा क्या हुआ, 0 से यहाँ 1 2 3 4 तक आया, तो हमने यहाँ इसे डार्क कर दिया, क्योंकि हमें x जो है वो +4 का चाहिए था, तो यहाँ 4 जो है वो प्लस का होता है। हम सेकंड क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फॉर सिंबल। उसने कहा इनइक्वालिटीज़ को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। नीचे जो चार दी गई सिंबल्स हैं, जिसमें ये वाला जो साइन है ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारी जो हैं इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। जैसे कि x जो है लेस दैन b के है, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी के है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी के है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू किसके है, सी के। तो ये इसने हमें एग्जांपल दी हुई है एक नीचे, 2 डिवाइडेड बाई 3x - 1 जो है ग्रेटर दैन 0 से है। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा, सॉरी लेस दैन इक्वल, लेस दैन 0 है। 2 डिवाइडेड बाई 3x - 1 लेस दैन 0। अब देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3x, अब ये जो -1 है दूसरी साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, 2x। ठीक है, इधर 3 है लेकिन इस साइड पे 3 नहीं है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारा क्या आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ क्या बचा, 2x लेस दैन 3। अब x इधर ही रहा, 3 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इसका ये आंसर हम लिखेंगे, इट्स मीन डैट ऑल रियल नंबर लेस दैन 3 डिवाइडेड बाई 2 आर द सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इसका मतलब उसने कहा जितने भी रियल नंबर हैं जो 3 डिवाइड बाई 2 से हो गए वो इसका सोल्यूशन होंगे। हमें इनइक्वालिटीज़ का एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने रियल नंबर की लाइन भी शो कराई हुई है। इनइक्वालिटीज़ जैसे कि x ग्रेटर दैन 1 हो तो क्या होता है, 1 और इन्फिनिटी, और 1 लेस दैन x लेस दैन इन्फिनिटी, ऐसे होता है। ठीक है, और नंबर लाइन में ऐसे शो करते हैं। ये पूरा आपने टेबल देख लिया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन।
उसने कहा आप इसे सोल्व करें और रिप्रेजेंट करें रियल लाइन पे। देखिए हमारे पास पहला पार्ट क्या है, 12x + 30 = -6। ठीक है, हम इसे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास जो 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन 12x + 30 = -6। तो हम क्या करेंगे, 12x यही रहा = ये देखें ये +30 है, दूसरी साइड पे आके -30 हो जाएगा और -6 ऑलरेडी था वो हमने साथ राइट कर दिया। ये एक फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। 12x = 30, ये माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। अब 30 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। x = यहाँ ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। -36 / 12, 12 1 = 12, 12 3 = क्या होते हैं 36। अब साथ साइन जो था वो किसका था, माइनस का, वो हमने राइट कर दिया। x = -3। अब ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड इसका क्या है, 12x + 30 = -6। तो हम इससे क्या करेंगे, 12x + 30 को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे डिजिट से प्लस या माइनस करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास एक जो है, हम इसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बाय 30, मतलब 30 से इसे माइनस करवाएंगे। अब देखिए 12x + 30, ये ऊपर वाला वैसे ही आ गया, -30 से इधर भी हमने सब्सट्रैक्ट करवा दिया और इधर भी करवा दिया, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। या हमारा क्या बचा, 12x = माइनस 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 30 में 6 ऐड करिए 36 हो जाता है। ठीक है, बोथ साइड में हमने क्या करना है, 12 से डिवाइड करा देना। वो क्यों, क्योंकि x हमें अकेला x चाहिए, उसमें 12x है, तो हम इसे क्या करेंगे 12 से डिवाइड करवा देंगे ताकि ये 12 ख़त्म हो जाए। इधर भी मैंने डिवाइड करवा दिया, इधर भी डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास क्या है, 12x / 12 = -36 / 12। ये 12 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, x = 12 3 = 36 होता है और -3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था दरमियान में हमारे 0 होता है नंबर लाइन में, और ये सारी पॉजिटिव की होती हैं और ये नेगेटिव होती हैं। अब हमें -3 चाहिए, तो देखिए 0 से यहाँ -1 -2 -3 यहाँ तक आया, तो मैंने यहाँ इसे डार्क कर दिया। ये बस इतना ही आपने नंबर लाइन पे से शो कराना है। अब एरोज़ का क्या मीन है कि आगे भी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मुझे जितनी चाहिए थे मैंने उतनी ही लगाई हैं। बस सेकंड पार्ट क्या है, x / 3 + 6 = -12। चले हम इसे सोल्व करते हैं। x / 3 = ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, -12 वैसे ही राइट। x / 3 = 12 में 6 ऐड किए तो -18 होता, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला लगाते हैं माइनस का, और 12 में 6 ऐड किए 18 हो गया, /1। अब ये दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो x बनता है x आता है, -18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, -54। अब हमें x की वैल्यू -54 चाहिए, तो हमने इसे नंबर लाइन पे शो करना है। ये 0 है, ये वाली सारी पॉजिटिव होती हैं, ये सारी नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव मीन माइनस और पॉजिटिव मीन प्लस। ठीक है, अब हमें -54 लेना है। अब हमारे पास, मैंने इसको 10 10 20 10 10 का इसलिए डिफरेंस लिया है क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्पेस है, तो हमने इसे एक लाइन में पूरा करना होता है, तो हमने 10 10 की स्पेस ली, 10 20 30 -40 -50 -60। तो हमें कितना चाहिए था, -54। तो 50 से आगे 4 लाइनें लगा के आपने x = -54 राइट कर देना। यहाँ आपने डार्क डॉट लगा देना। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, x / 2 -3x / 4 = 1/12। अब मैंने क्या करना है, इसे थोड़ा सा इग्नोर करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आया, तो मैंने 12 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया। 12 × x / 2 -3x / 4 = 1/12 × 12। ठीक है, अब ये 12 जो है इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 12 × x / 2 कर दिया, -12 × 3x / 4 कर दिया, = 1/12 × 12। अब 2 1 = 2, 2 6 = 12, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x हो गया, 4 3 = 12 होता है, 3 को इंटू 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया, साथ जो साइन है वो माइनस का ही आएगा। अब ये 12 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, अब 6x = 3 3 = 9 और 7x आ गया, = 1। अब 9 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, -3x = 1। अब मैंने क्या किया, डिवाइड करवा दिया बोथ साइड बाय -3। इस -3 को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड पे -3 से डिवाइड करा दिया, तो ये -3 से कैंसिल हो गया। यहाँ x बचा, x = 1/-3 आंसर आ गया। x = -1/3 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए जो माइनस में डिवाइड में साइंस होती हैं उसको हमें नहीं पता चल रहा होता है कि ये कितना है,
मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता, तो हमने क्या करना होता है, इसे डिवाइड करा लेना था। डिवाइड कराने से मैंने साइड पे डिवाइड किया है। देखिए 3 1 को अंदर में रख लिया, 3 पे डिवाइड किया, लेकिन 3 बड़ी वैल्यू है तो ये हमारा डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए मैंने 0 पॉइंट लिया और यहाँ से 0 ले लिया। 3 3 9, फिर 3 3 9, 0.33, मतलब 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ 0.33 करके -1/3 राइट कर दिया। आप 0.33 भी राइट कर सकते हैं, -1/3 भी राइट कर सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। अब फोर्थ क्वेश्चन है 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। 2 × 7 को 2 से, अब 7 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारे पास क्या आया, 7 2 = 14x + 7 4 = 28 + 12x। ऐसे ही हुआ। अब ये क्या 2 है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो इधर ले आते हैं। ये +28 है, ये इधर आ गया, ये 2 वैसे ही इधर आ गया, = 14x + 12x। यहाँ ये जो बच गया था वो मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब 28 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास -26 आते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगता है। = 14 में हम 12 ऐड करें तो हमारे पास क्या आया, 6x आ गया, क्योंकि 7x दोनों के साथ हैं। अब हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 26 बोथ साइड। हमने इस साइड पे भी डिवाइड करवाना है 26 से, और इस साइड पे भी डिवाइड करवाना है 26 से। वो क्यों करवाना है, क्योंकि हमें सिर्फ अकेला जो x है वो अकेला चाहिए, हमें 26 उसके साथ नहीं चाहिए। तो मैंने इसको x को अकेला करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करवा दिया। दोनों साइड पे 26 थे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ एक x बच गया, = यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, -1। अब हमें इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, यहाँ 0 और ये सारी पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू। अब हमने -1 तक आना है, तो 0 से यहाँ -1 है, तो x = -1 यहाँ होगा। अब 5 क्वेश्चन है हमारे पास, 2x - 1 / 3 - 3x / 4 = 5 / 6। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लिया 3 और 4 का, 4 3 = 12 होता है। 12 से दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 12 × 2x - 1 / 3 - 3x / 4 = 5 / 6 × 12। हमने क्या किया, 12 का मतलब है ये 12 जो है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने अलग से कर लिया। 12 × 2x - 1 / 3 - 12 × 3x / 4, मतलब 12 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और 12 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, = 5 / 6 × 12। अब देखिए 3 1 = 3, 3 4 = 12 होता है, यहाँ 4 आ गया। 2x - 1 7 वैसे ही आ गया, -4 1 = 4, 4 3 = 12 होता है। 3 × 3x = 5 × 2 आ गया, क्योंकि 6 1 = 6, 6 2 = 12 होता है। अब देखिए, अब 4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, और 3 को इससे करना, और 5 को इससे करना है। 4 2 = 8x, -4 1 = 4, -3 3 = 9x = 5 2 = 10। सही है। अब देखें 8x और -9x इधर ही रहा, ये -4 है, इधर आ जाएगा कांस्टेंट के साथ 10, और यहाँ इधर माइनस था, इधर आके प्लस का हो गया। सो अब 9 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास 1x आया, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है। = 10 में 4 ऐड करें तो 14 हो गया। अब ये माइनस ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे डिवाइड करवा देंगे, -1 से इधर भी और इधर भी। -1 से कैंसिल हो गया, यहाँ x बच गया, = ये क्या आया, -14। अब हमने नंबर लाइन पे से -14 शो कराना है, तो मैंने पेज की शॉर्टनेस की वजह से मैंने 5 5 का डिफरेंस दे दिया, -5 -10 -15। हमें -14 चाहिए, तो 15 से पहले एक डिजिट हम यहाँ -14 लिख लेंगे। 1 का 6 पार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास 5 -5x / 10 = 9 - 10 / 5x। अब -5x / 10, ये जो इधर पूरी वैल्यू माइनस की इस साइड पे आके प्लस की हो जाएगी, = 9। कांस्टेंट अलग कर लेंगे, मीन से वेरिएबल अलग कर लेंगे। अब हमारे पास एलसीएम इसका क्या आया, 5 2 = 10, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करवा दिया। अब 10 को दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी। अब 10 को मैंने इससे से अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, और 10 को इस वैल्यू से अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 10 10 से कैंसिल हो गया, 5 1 = 5, यहाँ क्या बचा, 10 10 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -5x आ गया, प्लस 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये 2 आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 2 × 10x = 9 10 वैसे ही आ गया। अब -5x + 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20, और 7x आ जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। अब 20 में से 5 माइनस की हमारे पास कितने आए, 15x = 90। डिवाइड बोथ साइड बाय 15, हमने दोनों साइड पे 15 से डिवाइड करवाना, वो किस लिए, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए, 15 ख़त्म करना है। तो मैंने 15 से यहाँ भी डिवाइड करा दिया, इधर भी करा दिया। 15 15 कैंसिल, x = 15 1 = 15, या मतलब हम ये भी कर सकते हैं 5 3 = 15,
5 वन ज़ा 5, 5 8 ज़ार 40 हो गया। अब 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ार 18। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 6। अब मैंने इसे नंबर लाइन पे शो कराना है, ये प्लस का 6 है तो प्लस का 6 किस साइड पे, राइट साइड की तरफ होता है। तो हमने राइट साइड पे +6 जहाँ भी है वहाँ हमने डॉट लगा देना है। यहाँ तक क्वेश्चन 1 एंड हुआ, उसका 1 2 3 4 एंड 5 6 पार्ट हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।